अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था आज, जो कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है, 191 स्कोर बनाए हैं और इंडिया ने 192 स्कोर बनाए हैं। पाकिस्तान ने 42 ओवर में 191 स्कोर बनाए और इनके 10 खिलाड़ी आउट हो गए थे और इंडिया ने 30 ओवर में 192 स्कोर बनाए और 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया है। तो अभी मैं यार आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्टैट शेयर कर दूंगा और आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा हर प्लेयर के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले ओपनर आए थे पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। तो अब्दुल्ला शफीक ने 24 गेंदों पे 20 स्कोर बनाए और आउट हो गए हैं। यार अब्दुल्ला शफीक पे मैं समझता हूँ कि इमाम ने प्रेशर डाला था, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। देन इसके बाद इमामुल हक जो है 38 बॉलों पे 36 रन, ठीक है गुजारा ही कर गए हैं, लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, सेट नहीं हूँ मैं इनसे। देन इसके बाद बाबर आजम 58 गेंदों पे 50 स्कोर बना के आउट हुए हैं। बेशरम इंसान, बेगैरत इंसान, 58 गेंदे आप खेल रहे हो, 50 स्कोर आप बना रहे हो, टीम को आप मजीद प्रेशर में डाल रहे हो। 50 स्कोर जैसे ही आपको होता गया आप आउट हो गए हो। तो यार बाबर आजम की जितने भी इनिंग मैंने देखी है, इसमें ज्यादातर आपको क्या स्कोर मिलेंगे? 50, 52, 54, 56, ये स्कोर इसके मिलेंगे। यानी कि 50 होने के बाद लोग सेट होते हैं और आगे बड़ी हिट के लिए जाते हैं। ये 50 होने के बाद भाई आउट हो जाता है और चला जाता है। खैर इसके बाद हम आते हैं मोहम्मद रिजवान पे, जिन्होंने 69 गेंदें खेली और 49 स्कोर बनाए हैं। ये भाईजान थे अपनी 50 के चक्करों में, ये अपनी 50 लोड कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाए। टुक 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 लगे रहे भाई। एक छक्का तक नहीं निकला पूरी पाकिस्तानी टीम से। ये लगे रहे कि अपनी मैं 50 कर रहा हूँ, लेकिन खुदा की करनी इस तरह हुई है कि ये 49 स्कोर पे आउट हो गए और पवेलियन में चले गए। इसके बाद आते हैं सऊद शकील, हमारे खब्बे विराट कोहली, जिनको हम लेफ्टी बोलते हैं, विराट कोहली का के साथ कंपेयर करते हैं। बड़े मैच में इनकी भी आवाज निकल आई, ठुस हो गए। 10 गेंदों पे इन्होंने 6 स्कोर बनाया है। लेकिन इनकी भी मतलब अब हम क्या कह सकते हैं, उसी वक्त बाबर आउट हुआ था, प्रेशर डाल के गए थे। ये दोनों जो इनकी पार्टनरशिप बनी है ना, लोग इन पे बड़ी बातें कर रहे हैं कि यार इनकी पार्टनरशिप बनी है, खाली इन्होंने ही परफॉर्म किया है और किसी बंदे ने भी परफॉर्म नहीं किया। तो भाई यार ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप तकरीबन 120, 30, 40 वाले खेल रहे हो और 100 स्कोर दे रहे हो मिडिल ऑर्डर में, इतने बड़े मैच में, वो भी इंडिया के साथ मैच में आप इस तरह का परफॉर्म कर रहे हो। तो यार ये कोई मतलब तरीका नहीं है। तो ये सारा प्रेशर आप नहीं डाले और ये मैच जो हार की जिम्मेदारी है ये भी आप पे आ रही है। और हाँ, कोई फिक्स वाला कमेंट में ना आए, मैं फाड़ के रख दूंगा उसको। देन इसके बाद हमारे आते हैं चाचू इफ्तिखार, जो कि 4 गेंदों पे 4 स्कोर बना के आउट हो गए। आए, एक चौका मारा और चले गए। भाई चाचू ये बात ठीक नहीं है। आप इस तरह के प्लेयर नहीं, आप बड़े प्लेयर हैं। उम्मीद है आप अगले मैचों में कम बैक करेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे शादाब खान, बेन स्टोक्स। शादाब बेन स्टोक्स आते हैं, जिन्होंने 5 गेंदें खेली है और कितने स्कोर बनाए होंगे? 2 स्कोर। 5 गेंदें खेल के इन्होंने 2 स्कोर बनाए हैं। इस बेगैरत इंसान को इतना नहीं पता कि भाई मेरा टीम में रोल क्या है। एक तो आपने इसको बना दिया वाइस कैप्टन, ताकि कोई इसको टीम से बाहर ना कर सके। और जो है ना, बात इस तरह की है कि हमें जो सुनने में आ रहा है और हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन देखे भी हैं, जिनमें ये जो है अगर 5 घंटे की प्रैक्टिस है तो ये 4 घंटे अपनी बैटिंग को देते हैं, बॉलिंग को इन्होंने बिल्कुल उधर रखा हुआ है। तो ये जो सारा टाइम दे रहे हैं अपना बैटिंग पे दे रहे हैं और बैटिंग परफॉर्मेंस है नहीं किया। 5 गेंदों पे 2 स्कोर इनकी परफॉर्मेंस है। और पिछले दिन तो भाई ये जो कल की बात है प्रैक्टिस थी, उनमें तो 7 खिलाड़ी हमारे प्रैक्टिस के लिए आए नहीं थे भाई। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद नवाज, जो बाबर आजम के मैच विनर है, बाबर आजम कहते हैं ये मेरा मैच विनर है। 14 बॉलों पे 4 स्कोर, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी बॉलिंग में कवर कर लेते हैं, इसने बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ठीक है, गुजारा है। इसके अलावा हसन अली 19 गेंदों में 12 स्कोर, इससे तो कोई गिला ही नहीं है भाई। ये बॉलर है और इनसे कोई गिला नहीं। देन शहीनशाह अफरीदी 10 बॉलों पे 2 स्कोर, इससे थोड़ा गिला है भाई। अपने आप को बड़ा बैट्समैन समझता है, बड़ी बैटिंग शैटिंग, ये वो, किधर गई आई तेरी बैटिंग भाई। इसके अलावा हारिस रऊफ अल्लाह का बंदा है भाई, 6 बॉलों पे 2 स्कोर, मतलब इससे भी कोई गिला नहीं है। देन मैं इसके बाद बात करता हूँ इंडियन बॉलिंग लाइनअप की। जो जसप्रीत बुमराह 7 ओवर में इसने एक मेडन भी गिराया है, पाकिस्तान की टीम के खिलाफ एक मेडन गिराया और 19 स्कोर पे इसने 2 खिलाड़ी आउट किए। 7 ओवर 19 स्कोर इसने भाई, स्टार्ट में भी बॉल कराई है, आगे अंदर दरमियान में मिड में भी बॉल कराई है और एंड पे भी बॉल कराई है और 19 स्कोर सिर्फ दिए हैं भाई। ये होता है बॉलर। और ये जो आज विकेट था ना, विकेट ये टोटल बैटिंग विकेट था। और इंडिया को आपने देखा उन्होंने किस तरह साथ ही फैलना शुरू कर दिए। तो भाई ये टोटल जो है बैटिंग विकेट थी, जिसपे बुमराह ने 7 ओवर में 19 स्कोर दिए हैं सिर्फ और सिर्फ। देन मोहम्मद सिराज 8 ओवर 50 स्कोर, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहे हैं, वो भी इनको पावर प्ले में थोड़ी कुट पड़ गई थी, एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने 2 हमारी मेन विकेटें निकाल के दे दी हैं उनको। तो मैं समझता हूँ ये भी फिट गए हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव, यार मैं कहता हूँ बेस्ट 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 गए हैं। बेस्ट से भी कोई आगे चीज है तो ये वो है। इन्होंने 10 ओवर कराए और 35 स्कोर पे 2 खिलाड़ियों को उड़ा दिए। 35 स्कोर, यार इनकी बॉलिंग
प्ले के काबिल नहीं थी, मतलब खेली नहीं जा रही थी, अनप्लेएबल बॉलिंग थी। इसके अलावा जडेजा ने 9 ओवर 38 स्कोर 2 विकेट इन्होंने भी निकाली है, इनकी भी बहुत ही मैं कहता हूँ अच्छी बॉलिंग थी। और जडेजा मैं समझ रहा हूँ कि पूरा एक स्पिनर नहीं है, ये ऑलराउंडर टाइप है, तो इससे आप नहीं कोट सके। कुलदीप तो चलो ठीक है मान लिया एक प्रॉपर स्पिनर है। देन इसके अलावा ठाकुर है, उससे पार्ट टाइमर का रोल लिया गया, 2 ओवरों में 12 स्कोर इन्होंने कराए हैं। इसके अलावा मैं आपको इंडिया का थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर इसमें मैं तबसरा करता हूँ, आगे बात करता हूँ। रोहित शर्मा ने अपनी सेंचुरी मिस कर दी, 63 गेंदों पे इन्होंने 86 स्कोर बनाया है विद द हेल्प ऑफ 6 चौके एंड 6 छक्के। भाई हारिस रऊफ तो आए हैं, उनको तो आते साथ ही 2 छक्के मार दिए हैं। इसके अलावा शादाब फुल टॉस बना के दिया है कि भाई आप मार मुझे, ठीक है। इसके अलावा विराट कोहली हैं जो 18 गेंदों पे 16 स्कोर, मतलब ठीक है, इट्स ओके। मैच आपकी डिमांड नहीं थी ना इतनी बड़ी, खैर है, यहाँ पे कवर हो जाता है, समझा जाता है। शुभमन गिल ने जो 11 गेंदों पे 16 स्कोर बनाए हैं उन्होंने। इसके अलावा आयर हैं 62 गेंदों पे 53 स्कोर बनाए हैं, अच्छे गए हैं। केएल राहुल अभी तो भाई इन लोगों को मौका ही नहीं मिला, पूरा पूरा मौका ही नहीं मिला था, इनको मौका मिलता ये पहले बैटिंग करते तो फिर जाके तो आप देखते 400 तो इजीली था। और मैं समझ रहा हूँ रोहित शर्मा ने जो है एक मतलब बहुत ही बेवकूफ़ों वाला डिसीजन लिया था एज अ कैप्टन। उन्होंने जो मतलब टॉस जीत लिया था तो पहले फील्डिंग लिया। भाई आप बॉलिंग लेते, आप पाकिस्तान की इस तरह की बॉलिंग, इस तरह की टीम को आप 400 450 इजीली मार सकते थे। मैं आपको बता रहा हूँ आप 400 इजीली मार सकते थे। और पाकिस्तान जो है इसको कवर नहीं कर पाना था पाकिस्तान ने। और आपने चलो ठीक है आपका कोई अपना फैसला होगा, लेकिन अगर आप पहले बैटिंग करते तो आप 400 इजीली मार सकते थे। और पाकिस्तानी टीम को आप सेकंड विकेट पे भी चलो अभी आपने इनको 190 पे गिरा लिया, तो आप 200 250 पे गिरा लेते, लेकिन इट्स ओके, ठीक है आपका फैसला है। तो अब यार मैं अब आपसे बात करना चाहूंगा ये मैच हारने की क्या वजह है। हारने की वजह सिंपली यही है कि आपने टीम मेरिट पे सिलेक्ट नहीं किया, आपने बकवास लोग सेलेक्ट किए हैं। सबसे पहले तो हम जो कल परसों से पीट रहे हैं कि मतलब श्रीलंका वाले मैच से यही कह रहे हैं कि जो इंडिया के खिलाफ मैच होगा उसमें फखर को खिलाओ खिलाओ खिलाओ, फखर को खिलाओ फखर को खिलाओ, लाओ लाओ, लेकिन आप नहीं ला रहे। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि आप इब्रार को तो चलो रिजर्व में उसे ठीक है आप छोड़ दो, भूल जाओ, रिजर्व वाले आप भूल जाओ। आप हम आपको ये कह रहे हैं उसामा मीर को आप चाहो तो एटलीस्ट यार आपके पास एक प्रॉपर स्पिनर तो होना। अब ये मोहम्मद नवाज है जो मैच विनर है आपका, ठीक है, और शादाब है, ये दोनों ऑलराउंडर अपने आप को समझते हैं नहीं, अपने आप को समझते हैं ऑलराउंडर, तो इट्स मीन कि हमारे पास कोई भी प्रॉपर स्पिनर नहीं है। तो प्रॉपर स्पिनर आपके पास होना चाहिए तभी आप मैच जीत सकते हो। खैर ये तो टारगेट भी इतना नहीं था। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है मैच हारने की वजह यही है कि हम लोग प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं। इंडियन क्राउड का हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था, तो भाई ठीक है प्रेशर हल्का-फुल्का बनता है, लेकिन ये कौन-सा तरीका है कि आप अपनी 50 के लिए खेलो, आप अपने इस रिकॉर्ड के लिए खेलो, पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलो। तो मैं समझता हूँ ये जो बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप लगी है, ये हमारा मैच हराने में हमें मैच हराने में इनका बहुत बड़ा किरदार था। ये जो इन 2 बंदों की पार्टनरशिप लगी है, हम मैच इस वजह से हारे हैं क्योंकि इन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया था टीम पे, इतना प्रेशर डाल दिया था कि उसके बाद जो भी आया वो बस वही चाह रहा था कि मैं हिटिंग ही करूँ, उड़ाऊँ। चाचा इफ्तिखार भी आए, वो भी आते साथ हिटिंग, शाहरुख शकील, ये वो। तो मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने इस कदर टीम को मतलब मुश्किलात में डाल दिया था कि टीम के बाद पास हिटिंग के अलावा कोई और चांस था ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हार का ज़िम्मेदार ओनली बाबर आज़म एंड मोहम्मद रिजवान हैं।